पाकिस्तान सरकार भारत सरकार से क्यों मांग रही है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। आप सभी को पता है, आप सभी को विदित है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी आपकी, उसके अंदर जब 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, उसके अंदर एक नर्तकी की या फिर कांसे की नृत्य करने वाली महिला की मूर्ति वहां से उत्खनन में प्राप्त हुई थी। तो पाकिस्तान सरकार ये दावा कर रहा है कि वो जो नर्तकी की मूर्ति है भारत से पाकिस्तान सरकार को दी जाए। तो क्या कुछ ये करंट का मुद्दा है, क्या कुछ ये छोटी मोटी न्यूज है जो कि मैं आपके समक्ष नवजून क्लासेस की तरफ से लेकर आया हूं। तो पूरे वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में हम इस ऐतिहासिक घटना की चर्चा करते हैं और साथ में ये ऐतिहासिक घटना एक करंट का मुद्दा किस प्रकार बनती है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि जो पाक सरकार है, क्या जो पाकिस्तान सरकार है, पाकिस्तान सरकार का जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर है, लाहौर में। और लाहौर के अंदर क्या होता है, इस उच्च न्यायालय के एक वकील ने, क्या उच्च न्यायालय के एक वकील ने एक याचिका पेश की है। कहां पर, उच्च न्यायालय के अंदर, उच्च न्यायालय के अंदर एक याचिका पेश की है एक वकील ने कि जो हड़प्पा सभ्यता वाली कांसे की नर्तकी की मूर्ति है जो कि आज वर्तमान में भारत के पास है, वो भारत से वापस पाकिस्तान ले ली जाए या फिर हमें लेनी चाहिए। ये बात वकील ने कही है, किससे, उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय को यह बात बता दी है कि यह बात आप सरकार तक पहुंचाए, पाकिस्तान सरकार तक पहुंचाए कि इस बात का आगे समर्थन किया जाए और इस बात पर विशेष से बल दिया जाए। ठीक है, अब ये क्या कुछ मूर्ति है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं कि यह मूर्ति भारत में कहां है आज वर्तमान के अंदर, तो भारत के अंदर दोस्तों दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर एक आज म्यूजियम बना हुआ है। क्या नाम है, नेशनल म्यूजियम। बड़े स्तर का म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम। और इस नेशनल म्यूजियम के अंदर आज वर्तमान में जो कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति है यहां पर रखी हुई है। कांसे नर्तकी की मूर्ति यहां पर विराजित की हुई है या फिर रखी हुई हमें कह सकते हैं। ठीक है, अब ये नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली भाई, इसकी चर्चा करते हैं। तो प्रिय साथियों, ये जो नेशनल कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कभी थी 1921 दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी 1922 राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी के 4 वर्ष बाद एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम है अर्नेस्ट मैक्के। और ये अर्नेस्ट मैक्के 1926 के अंदर मोहनजोदड़ो की दूसरी बार खुदाई करता है। किसकी, मोहनजोदड़ो जो पुरातात्विक स्लाइस की दूसरी बार क्या करता है, खुदाई करता है सॉरी। ठीक है, तो खुदाई के अंदर एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है जो कि आज यह वकील हमसे मांग रहा है। वही मूर्ति किसके द्वारा खोजी गई थी, अर्नेस्ट मैक्के के द्वारा। और इस प्रकार की एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, इस प्रकार की। और देखिए, इसका जो बायां हाथ है, क्या इसके बाएं हाथ में आपको चूड़ियां दिखाई देगी और दाएं हाथ में भी चूड़ियां दिखाई देगी। जो बायां हाथ है इसके अंदर आपको 24 से लेकर 25 चूड़ियां की आकृति बनी हुई है। और जो बोलते हैं ना मारवाड़ी में जीवना हाथ, तो इस हाथ की तरफ से 4 चूड़ियां आपको वहां पर चित्रित की हुई दिखाई देती है। इधर 24 से 25 और इधर 4 चूड़ियां दिखाई देती है। ठीक है, बाएं हाथ पर। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है एक पुरातात्विक वेदा था जिसका नाम था जॉन मार्शल। क्या, यहां लिख रहा हूं भाई, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल इन नर्तकी की मूर्ति को देखकर क्या कहते हैं कि ये एक क्या है, बेशरम लड़की है भाई। क्या, बेशरम लड़की है। क्यों कहा है बेशरम लड़की, इसलिए कहा है कि यह जो नर्तकी की मूर्ति है इस आकृति में बनी हुई, यानी एक पैर आगे और अपना हाथ यहाँ पर कमर पर रखे हुए एक नग्न अवस्था में मूर्ति है, मतलब नग्न अवस्था आप समझ सकते हो। तो ये मूर्ति को देखकर जॉन मार्शल ने कहा है कि ये एक बेशरम लड़की की मूर्ति हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, और जो कि कौन सी पद्धति के द्वारा निर्मित की गई है, इस पद्धति का नाम है मोम कास्टिंग पद्धति के द्वारा यह बनाई गई है। क्या होती है मोम कास्टिंग पद्धति, एक होता है कांसा प्लस एक होता है तांबा,
इन दोनों को मिलाकर जो मूर्ति बनाई जाती है उस पद्धति को कहते हैं मोम कोस्टिंग पद्धति। तो ये आप समझ गए होंगे कि यह मूर्ति को मोम कोस्टिंग पद्धति के द्वारा क्यों बनाया गया है। ठीक है, एक देखिए शोध करता है हमारे देश के मयंक, मयंक पूरा नाम क्या मिलता है, मयंक वाहिया, मयंक वाहिया। और मयंक वाहिया बोलते हैं कि ये जो क्या नर्तकी की मूर्ति है ये भारत की है। भारत की इसलिए है, इनका कहना यह है कि बंटवारे के समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तब संधि के द्वारा हमें यह मूर्ति प्रदान की गई थी। पाकिस्तान सरकार मान सकते हैं, हड़प्पा सरकार मान, हड़प्पा जो क्षेत्र है वहां की मूर्ति कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था तब हमें यह नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। यह बात किसने की है, मयंक वाहिया ने की है। और इसी के साथ में एक पुणे के गुरुजी है भाई, पुणे के चांसलर है, एक कॉलेज है और कॉलेज के वहां के चांसलर है और इनका जो नाम मिलता है वो मिलता है वसंत सिद्धे, वसंत सिद्धे। इनका यह मानना है कि इन मूर्ति के ऊपर जो दावा है वो पाक का भी है और भारत का भी है। क्यों कि हड़प्पा जो सभ्यता है, अगर हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते तो उसके अंदर धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा ये सब चीज हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होकर पूरे राजस्थान के अंदर भी है, पाकिस्तान में भी है और भारत के अनेक राज्यों के अंदर इसका विस्तार है। इस कारण इस नर्तकी की मूर्ति है, इसका विशेषाधिकार, उसका अधिकार किसका है, पूरे देश का है। और क्या है, पूरे देश का है। तो ये बात किसने की है, पुणे के चांसलर, कॉलेज के चांसलर, यानी एक कॉलेज के चांसलर होते हैं वो चांसलर वसंत सिद्धे ने यह बात बताई है। तो हाल ही में इसी मूर्ति को लेकर ये जो चर्चा है ये एक विवाद का विषय बन गया है एक वकील के माध्यम से, जिन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय के अंदर ये बात पेश की है कि उस नर्तकी को, जो नर्तकी की मूर्ति है वर्तमान में दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है, वो भारत से पाकिस्तान वापस ली जाए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये नर्तकी की मूर्ति की कहानी मान सकता हूं या फिर पाकिस्तान की छोटी बड़ी एक बेईमानी मान सकता हूं। अगर ये जानकारी आप तक पहुंच गई है, आपको अच्छी लगी है, तो अगर नवोदय क्लासेज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ताकि जो भी जरूरतमंद विद्यार्थी है उस तक ये वीडियो है वो पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी और भी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।